मैं रहमत अली का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जी सयाचिन में। और सयाचिन मेरा पहला कमर्शियल प्ले है और इस लेवल का प्ले मतलब मैंने तो अभी तक नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। इससे पहले मैंने थिएटर किया हुआ है, लेकिन इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट ये मेरी ज़िंदगी का पहला प्रोजेक्ट है ये। अनवर साहब के साथ काम करने का तजुर्बा ज़ाहिर, अनवर साहब इज़ अ लेजेंड और उनके साथ काम करने की हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश थी। और मुझे पता नहीं था कि एकदम से इतनी जल्दी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और उसके साथ ये है कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर एक लिखा रहमत अली के नाम से, जो कि एक सिपाही ऐसा है जो ख़ास अनवर मकसूद ही लिख सकते हैं उसको, जिसका एक पॉलिटिकल व्यू भी है और फ़ौज के ऊपर भी वो तंज करता है और हर चीज़ मतलब एक ओवरऑल एक बड़ा अच्छा ब्लेंड है उसका पॉलिटिकल और फौजी उसका। दावर महमूद जो डायरेक्टर हैं हमारे इस प्ले के, उनके साथ काम करने का भी मेरा बड़ा पुराना अरमान था जो इस प्ले में पूरा हुआ है। और उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर डेवलप किया मेरा रहमत अली का। ये सब लोग बहुत हाईली प्रोफेशनल टीम है। मैं मतलब कोई एक्टिंग सीखा हुआ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने इन 4-5 महीनों में सीखा है इतना मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सीखा। सयाचिन एक प्ले है जो कि आम सिपाहियों के लिए, जो फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं आपके लिए, जो आप लोगों के लिए अपने सीने पे गोली खाते हैं और जब वो लोग जागते हैं तो हम जैसे लोग सुकून से घरों में सोते हैं। तो ये सिर्फ उनके लिए है। और इस प्ले में सिर्फ कोई अफसर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक कैप्टन है और बाकी सारे सिपाही हैं। तो और सिपाहियों का जो ह्यूमर होता है, सिपाहियों की जो सादगी होती है, वो क्या होती है, वो इस प्ले में आपको आके, और सिपाही जो 23,000-22,000 फुट की पोस्ट के ऊपर जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो कैसे गुजार रहे हैं, वो बहुत मुश्किल हालात हैं, वो हार्डशिप्स के हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ के हैं, वो उन चीज़ों को आम लोगों तक पहुंचाना, और ये इस प्ले का बेसिकली मकसद है। मैं हवलदार दीन मोहम्मद का किरदार कर रहा हूँ इस ड्रामे के अंदर। सियाचिन में हवलदार दीन मोहम्मद कप्तान साहब और सूबेदार साहब के बाद एक सीनियर कैरेक्टर है। सिपाहियों में थोड़ा सीनियर है, लेकिन कंसिडरिंग ज़्यादा सीनियर नहीं है, तो इसलिए वो उनके साथ घुल मिल के रहता है। बहादुर आदमी है, मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, कौम के लिए कुछ करना चाहता है, फ़ौजी होने के नाते बहुत कुछ करना चाहता है। उसके ख्वाब हैं कि वो बड़े काम करे फ़ौज के लिए, अपने मुल्क के लिए। और कैरेक्टर पर्सनली मेरे लिए इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज जितनी मेहनत मैंने इस कैरेक्टर के लिए की, बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा होगा, जो हमारे सियाचिन को जिन लोगों ने फॉलो किया उनको अंदाज़ा होगा कि जी हमने 4 महीने हाउस अरेस्ट में भी गुजारा। उसके बाद वी एक्चुअली वेंट टू सियाचिन एज वेल। इसके अलावा वेट ट्रेनिंग्स हो गई, फिजिकल ट्रेनिंग्स हो गई, बेसिक सेल्फ डिफेंस, कॉम्बैट ट्रेनिंग्स, ये सारा कुछ वी वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट। 16-17 हज़ार फुट के ऊपर जाके पाक फौज के साथ रहे हम लोग। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट वाज वेरी एक्सटेंसिव, और आई विल बी ऑनेस्ट, इट वाजंट एग्जैक्टली मी डूइंग दैट, इट वाज ऑल आवर डायरेक्टर दावर महमूद। ही वाज द वन हु एक्चुअली केम अप विद द आइडिया। और आफ्टर दैट अल्लाह का शुक्र है वी वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट। और यस, दीन मोहम्मद टर्न्ड आउट टू बी अ प्रीटी डिसेंट कैरेक्टर, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। Experience with Anwar Maqsood was and is pretty evident is going to be very excellent. Why? Because वही बात है कि जी इस प्रोजेक्ट से पहले सिर्फ उनके बारे में सुना था, उनकी लिखी हुई चीज़ें देखी थी, मगर उनके साथ काम करने के बाद आई रियलाइज्ड के कंसिडरिंग के आई एम अ मीडिया ग्रेड, मैंने राइटिंग मीडिया के अंदर जिसको कहते हैं एंटरटेनमेंट बेस्ड राइटिंग हो गई, शूटिंग हो गई, वो सारा कुछ पढ़ा, उस प्रोसेस से गुजरा। उसके बाद व्हेन आई मेट अनवर साहब, तो आई रियलाइज दैट ही इज़ वन बीस्ट ऑफ अ राइटर, एंड द थिंग्स दैट ही कम्स अप विद, उसका यानी कोई कंपैरिजन नहीं है। आई नेवर थॉट कि जी हम लोग यानी उनसे मिलने के बाद आई रियलाइज कि देयर इज़ नो कंपैरिजन, एंड ही ट्रूली इज़ अ लेजेंड। Well, it's very hard to, explain in one word, but I'd say talented and shrewd in the right meaning, in the right way, shrewd in the right way. सब कुछ I'd say. The location, the set, the characters, families, it's practically a roller coaster ride. I can assure everyone, एक मिनट आप रो रहे होंगे, अगले मिनट आप हंस हंस के पागल हो रहे होंगे, तीसरे मिनट में आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे होंगे, चौथे मिनट में आप फिर रो रहे होंगे. So trust me, it's not something nobody should miss it. I mean, अगर मैं इस प्ले में काम ना कर रहा होता तो मैं खुद लाइन में खड़ा होता टिकट लेके. I'm pretty sure about that.
इस प्ले में मैं एक कैप्टन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। ये प्ले बेस्ड है सिपाहियों के ऊपर और इसमें सिर्फ एक अफसर है, वो मुझे बनाया गया है। एज एन एक्टर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में आपके लिए इससे बड़ी अचीवमेंट हो सकती है कि आप अनवर साहब की लिखी हुई स्क्रिप्ट पे परफॉर्म कर रहे हो। तो अनवर साहब के साथ काम करने का तो इट हैज़ बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई थिंक ही इज़ प्रॉब्ली दी मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर इन पाकिस्तान राइट नाउ एंड वो अपने अदाकारों को डेवलप करते हैं, अपने अदाकारों पे मेहनत करते हैं और वो रिफ्लेक्ट करती है। हम सारे जब आए थे इस प्रोग्राम में, उसको अगर हम कंपेयर करें आज के साथ, उस ज़मीन आसमान का डिफरेंस, और वो सिर्फ दावर महमूद जो हमारे डायरेक्टर उनका कमाल है। सियाचिन इज़ माई डेब्यू प्ले फॉर थिएटर। इससे पहले मैंने कोई प्ले नहीं किया। कॉलेज स्कूल लेवल पे वो एक अलग बात होती है, लेकिन इट्स माई फर्स्ट कमर्शियल प्ले। मैं इस प्ले में करीम खान की मदर का कैरेक्टर कर रही हूँ। माई कैरेक्टर इज़ अ वेरी इमोशनल कैरेक्टर। आई ट्राई टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, लेकिन आई हैव सीन लॉट इन माई लाइफ। आई हैव लॉस्ट 2 of my sons in Siachen before sending the 3rd one, and I'm still sending the 3rd one to Siachen. I am pretending to be a strong lady in the whole play. Experience with Anwar Saab has been awesome because जो भी कुछ हम स्टेज पे बोलते हैं वो उनका लिखा हुआ है, और उसको पूरे इंसाफ से परफॉर्म करना ये बहुत मुश्किल काम था हमारे लिए। बट आई थिंक इसमें हमारे डायरेक्टर दावर का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर वो हमें गाइड कर लेके ना होते तो इट वुड हैव बीन, आई डोंट नो, हम खुद तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। It's a very rare topic. Nobody talks about this, Siachen, and also it's different from like all the other theatre जो पाकिस्तान में produce किए जा रहे हैं theatre plays. So I think this kind of play is a part के जो हमारी theatre industry को boost है. So everybody should come and see it.